हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं कोबरा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ कंडीशन की एंड नेस्टेड इफ की। मींस लूप की हम आज बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लूप का यूज करके अपनी एक्सेल शीट को और बेहतर बना सकते हैं। उसमें कंडीशंस लगा सकते हैं कि इस कंडीशन पर हमारा ये काम होना चाहिए और इस कंडीशन पर हमारा ये काम होना चाहिए। यही मतलब होता है इफ का मतलब होता है यदि। मीन्स ये हो और ये हो, ठीक है। इन दो कंडीशंस के बीच में हम अपना काम कैसे कराते हैं, आज यही हम देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स, ठीक है ना। ये क्या था? ये आपका वो था रेफरेंस सेल्स, ठीक है। रेफरेंस सेल देखे थे हमने, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड। चलिए, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट सीट बना लेता हूँ। देखिए, एक तरीका और है यहाँ पर नई सीट बनाने का। मैं डिलीट करता हूँ इसको पहले। ये है, मैं चाहता हूँ ये पूरा का पूरा सेम डेटा मेरी एक अगली सीट में, मुझे एक सीट मिल जाए इसमें जिसमें ये पूरा डेटा मेरा सेम टू सेम हो। तो क्या करेंगे, राइट क्लिक, मूव और कॉपी, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट अ कॉपी, एंड क्रिएट अ कॉपी करके हम यहाँ पर कर देंगे इसको ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे, देखिए सीट 1 और 2 नाम से आपको यहाँ पर मिल गई। ये पुरानी सीट थी, इसको मैं यहाँ सरका देता हूँ, और ये हमारी नई सीट है, ठीक है। तो इसमें मैं इस डेटा को हटा देता हूँ, इस पर मुझे कोई काम नहीं करना है। मुझे काम करना है या इस डाटा पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इफ कंडीशन हम किस तरीके से यूज करते हैं। देखिए, कोई भी फंक्शन हो आपका एक्सेल में, तो उसमें हम क्या करते हैं, इक्वल टू का यूज करते हैं। तो इक्वल टू का यूज करके यहाँ पर हम इफ का यूज कर सकते हैं। मैंने लिखा जैसे इफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आपको दिख जाएगा जब भी आप कोई भी इक्वल टू लगा के फंक्शन का नाम लिखेंगे तो उसमें किस किस तरीके से यूज होता है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। सबसे पहला है लॉजिक टेक्स्ट, कि मीन्स हमको वो लॉजिक यहाँ पर लिखना है जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी इफ कंडीशन लगाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये, कि अगर इस सेल की वैल्यू क्या है, अगर इस सेल की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए 10,000 से बड़ी है, 10,000 से बड़ी है, ठीक है ना। सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया। इस सेल की वैल्यू 10,000 से बड़ी है या इक्वल टू है, ठीक है। देन क्या हो, अब यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये वाली वैल्यू ट्रू होती है, मीन्स इस वाले सेल की वैल्यू 10,000 से बड़ी है या 10,000 के बराबर है, तो जो हमें करवाना है अपने सेल में वो यहाँ पर हम लिख देंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर 10,000 से बड़ी है तो सीनियर, ठीक है। तो बंदे को मैं सीनियर कैटेगरी में रखना चाहता हूँ। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो बंदे को मैं जूनियर कैटेगरी में रखना चाहता हूँ, ठीक है। ये मेरी एक कंडीशन मैंने लगा दी, ठीक है। ये मैंने एक कंडीशन लगा दी, मैंने किया एंटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या लिख के आ रहा है, जूनियर, क्योंकि वैल्यू 7,000 है और ये 10,000 से छोटी है। मैं नीचे इसको करता हूँ, मैंने क्लिक किया और इसको मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ, है ना। इसी तरीके से ड्रैग करते हैं, मैंने ड्रैग किया। तो देखिए बाकी सब में क्या आ रहा है, सीनियर, क्योंकि सब में वैल्यू क्या है आपकी, 10,000 से ऊपर है। अब मैं यहाँ पर कंडीशन को थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं इसको करता हूँ 15,000, नहीं 15 नहीं, मैं इसको कर देता हूँ 25,000, ठीक है। यहाँ पर कई सारी वैल्यूज चेंज होंगी। अब देखिए, देखिए ये जूनियर हो गया, ये 25,000 से कम है, ये भी 25,000 से कम है। अगर मैं यहाँ पर 25,000 भी लिख देता हूँ, फिक्स 25,000, तो भी ये क्या हो जाएगा, सीनियर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाया उसमें लिखा है मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है। ये होता है आपका इफ। इफ तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर नेस्टेड इफ का भी यूज कर सकते हैं। मीन्स इफ के अंदर भी हम एक इफ कंडीशन को लगा सकते हैं। किस तरीके से लगा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं ये लिखे हुए हैं मेरे, ठीक है ना, इनको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा, वेट। यहाँ पर जैसे मैंने ये लिख दिया, ठीक है, यहाँ मैंने ये लिख दिया, यहाँ मैंने ये लिख दिया, ठीक है, ये किया मैंने। अब इफ के अंदर इफ कैसे कंडीशन लगाते हैं, देखिए जैसे मैंने लिखा इफ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लॉजिक टेस्ट लगाया कि अगर इसके अंदर क्या है, ऑपरेटर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डबल ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा। जब भी किसी स्ट्रिंग को लिखना है या जब भी किसी वर्ड का यूज करते हैं तो वहां पर उसे हम डबल कोट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। मैं लिखा ऑपरेटर,
ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर लिखा हो। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमें क्या वैल्यू करानी है, तो हमें क्या वैल्यू पुट करानी है। अब यहाँ पर हम एक इफ और कंडीशन लगा सकते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पर इफ, फिर मैंने ब्रैकेट का लगाया। अब मैं देखता हूँ अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, इसमें ऑपरेटर है, तो मुझे एक चीज और चेक करना है, क्या इसकी वैल्यू ग्रेटर देन है 25,000 से। अगर ग्रेटर देन है, 25 कम ज्यादा लिख दिया, मैं 15 लिख देता हूँ, ठीक है, 15,000 से ग्रेटर देन है, देन क्या हो, कंडीशन ट्रू हो। अब यहाँ पर भी एक कंडीशन मैं लगा सकता हूँ, अगर मुझे कोई और कंडीशन भी यहाँ पर लगाना है। ये वैल्यू ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ये वाली तो ट्रू हो गई। जब ये ट्रू हुई तब इस वाली इफ कंडीशन के अंदर हम आए, ठीक है। यहाँ पर चेक किया उसने कि इसकी वैल्यू 15,000 के ऊपर ही होनी चाहिए, इक्वल टू भी नहीं, ठीक है ना, ऊपर होनी चाहिए। तो अब क्या कंडीशन का फॉर्मूला आएगा, तो जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर, तब ये हो हमारा सीनियर, ठीक है, तब ये क्या हो, सीनियर। मैं यहाँ पर कॉलन लगा देता हूँ, ठीक है। एल्स में क्या हो, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या हो, जूनियर, ठीक है, तो वो जूनियर हो, डबल कोट के अंदर लिखेंगे, सॉरी, है ना। तो वो क्या हो, जूनियर हो। इस वाला ये फॉर्मूला यहाँ पर खत्म होता है, जो दूसरा इफ हमने लगाया। अब ये तो थी हमारी ट्रू कंडीशन, हम लिख दी। अब कॉमा लगा के इस वाले की फॉल्स कंडीशन क्या लिखेंगे, जूनियर। तो यहाँ हमने क्या किया, ये एक इफ कंडीशन लगाई जिसमें हमने लिखा कि अगर D3 में ऑपरेटर हो, तब हमें क्या करना है, तब हमें एक और इफ कंडीशन लगानी, हमें चेक करना है अगर ऑपरेटर है तो ई की वैल्यू में भी हमारा क्या होना चाहिए, 15,000 से ऊपर होना चाहिए। तब तो सीनियर दिखाओ, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो जूनियर दिखाओ, ठीक है, ये वाली कंडीशन। दोनों कंडीशन ट्रू होने के बाद जूनियर आएगा। अगर फॉल्स होती है ये वाली कंडीशन, ये ट्रू हो ये वाली फॉल्स है, तो भी जूनियर आएगा। अगर ये वाली फॉल्स है फिर तो जूनियर आना ही आना है। तो ये हो गया हमारा डबल इफ। डबल के हम 10 इफ भी लगा सकते हैं, 50 इफ भी लगा सकते हैं, जितनी कंडीशन हम चाहे उतनी कंडीशन इसमें हम लगा सकते हैं। मैंने एंटर किया तो देखिए क्या है, जूनियर। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे, तो आप देखोगे एक चीज यहाँ पर ध्यान से, कि यहाँ क्या था, अगर यहाँ पर क्या था, प्रोजेक्ट हेड, मतलब ऑपरेटर नहीं था, तो सब में क्या आया, देखिए जूनियर, भले ही 15,000 से ऊपर है, बट क्या आ रहा है, जूनियर। देखिए यहाँ तक जूनियर जूनियर है। यहाँ की बात करते हैं, क्या है, ऑपरेटर, और 15,000 से ऊपर है तो क्या आया, सीनियर। ऑपरेटर है और 15,000 से ऊपर है तो क्या आया, सीनियर। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको कम कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 7,000, ठीक है। तो क्या आया, देखो जूनियर, क्योंकि ऑपरेटर तो है लेकिन 7,000 से कम है। तो इस तरीके से हम इफ के अंदर इफ कंडीशंस का यूज कर सकते हैं। और इफ के साथ हम और भी हमारी चीजें हैं, जैसे एंड होता है, और होता है, हम उनका भी यूज कर सकते हैं। उनका यूज कैसे कर सकते हैं, इसका मैं आपको अगली वीडियो में बनाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। हमें इतनी बड़ी वीडियोस नहीं बनाना है, हमें इतना सीखना है कि जो हमारा बेसिक्स है वो क्लियर हो पहले। तो यहाँ पर मैंने इफ कंडीशन किस तरीके से लगाई आपको समझ में आया, ठीक है ना। दोनों तरीके से हमने इफ कंडीशन को देख लिया, सिंगल इफ एंड इफ के अंदर इफ, जैसे हम बोलते हैं नेस्टेड लूप या नेस्टेड इफ, ठीक है। आज की वीडियो में इतनी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय दोस्तों।